नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये हमारा पार्ट 21 है। जी हाँ, 20 पार्ट्स को हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलते हैं, फटाफट देखते हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? तो साखी। कौन सा? साखी ऐप विकसित किया गया गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए। तो राइट आंसर होगा साखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो बेगूसराय, बिहार। ठीक है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है तो बेगूसराय, और अगर राज्य पूछा जाए तो बिहार। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाइन की स्थापना कहाँ की? तो जोधपुर में। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया किसे? डॉक्टर उमा रेले को। राइट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले। किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा। याद रखेंगे, प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो डेविड बेकर को, हेमिस हशाविस और जॉन एम जम्पर। याद रखेंगे, डेविड बेकर, डेमिस हशाविस और जॉन एम जम्पर, जिन्हें 2024 के केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? आइसलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। ठीक है, कौन सा देश है जो मरने में सहायता को वैध बनाएगा? फ्रांस। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? शीतल देवी। ठीक है, ये पैरा तीरंदाज हैं। ठीक है, शीतल देवी को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने किसे GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बत्रा को। राइट आंसर होगा गीता बत्रा। अगला प्रश्न है, किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। और ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ। राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर देश के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस। ठीक है, कौन सा देश है जो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? फ्रांस। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लाओस में। राइट आंसर हो जाएगा लाओस। अगला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग को। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है बीजिंग को। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़। ठीक है, याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चंद्रकांत सतीजा ने। राइट आंसर होगा चंद्रकांत सतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी
तारकसी को एक GI टैग मिला है? तो उड़ीसा को। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। ठीक है, याद रखेंगे सुमन कुमारी। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, कौन सा समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच। कौन कौन से देश? भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्र गाह की खोज हुई है? तो तमिलनाडु। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती है? तो स्पेन ने। याद रखेंगे किसने? स्पेन। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर ने। राइट आंसर होगा यतिन भास्कर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? तो सोनी ने। राइट आंसर हो जाएगा सोनी। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो मेजर राधिका सेन। राइट आंसर होगा मेजर राधिका सेन। NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया P संतोष को। किसे? P संतोष। NARCL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो रूस। ठीक है, रूस है जो देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार त्रिपाठी। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? मिस्र। राइट आंसर होगा मिस्र। किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया है? तो केरल में। राइट आंसर होगा केरल। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन वरफुकन को 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो असम में। राइट आंसर हो जाएगा असम। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ओपेनहाइमर ने। राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपेनहाइमर। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया? तो TASL ने। किसने बनाया? TASL। अगला प्रश्न है, शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। राइट आंसर होगा फ्रांस। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो संबलपुर उड़ीसा में। राइट आंसर होगा संबलपुर उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? ठीक है, याद रखेंगे माल्टा। ठीक है, माल्टा एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति संडे। राइट आंसर होगा अदिति संडे। GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास। राइट आंसर होगा भारत। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो एलेक्स डॉसन ने। राइट आंसर होगा एलेक्स डॉसन। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। राइट आंसर होगा दुबई।
अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो शाहरुख खान को। राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया? कृष्णा स्वामीनाथन को। राइट आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। भारतीय सेना और पुनीत वालन ग्रुप ने कहाँ देश में पहला संविधान गार्डन बनाया? तो पुणे में। राइट आंसर होगा पुणे। शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मैक्सिको। कहाँ पर? मैक्सिको। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की? तो भारत ने। राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की। किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो EZ-Tax ने। राइट आंसर होगा EZ-Tax। आज का अंतिम प्रश्न है, 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हांगकांग किस देश की नागरिक हैं? तो दक्षिण कोरिया की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट वाला आप लोग याद रखेंगे। 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हांगकांग किस देश की नागरिक हैं? दक्षिण कोरिया की। तो यहाँ पर साथियों हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे, और आप ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं डेली तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।